जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, आज आपसे चर्चा होगी गोचर स्पेशल प्रोग्राम में दैत्याचार्य शुक्र ग्रह जो है वृष और तुला राशि के स्वामी, यह बुधवार 12 जून को करने जा रहे हैं राशि परिवर्तन। और अब शुक्र ग्रह का प्रवेश होगा वाणी के कारक बुध ग्रह की मिथुन राशि में। जी हाँ प्रिय दर्शकों, ट्रांजिट स्पेशल इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। ज्योतिषीय शास्त्र में जिनको कंफर्ट का कारक ग्रह माना जाता है, भोग और विलासता का कारक ग्रह माना जाता है, समस्त भौतिक संसाधनों का कारक ग्रह माना जाता है, यह शुक्र ग्रह बुधवार 12 जून को सायंकालीन समय 18:26 में अपनी वृषभ राशि से आगे बढ़कर बुध की मिथुन राशि में प्रवेश कर। प्रिय दर्शकों, प्रेम और स्नेह के कारक बुध ग्रह, यह अगर व्यक्ति की पत्रिका में योग कारक हो तो व्यक्ति को समस्त भौतिक संसाधन प्राप्त होते हैं। लेकिन यही शुक्र ग्रह यदि व्यक्ति की पत्रिका में योग कारक न हो तो व्यक्ति को डायबिटिक जैसे गंभीर समस्याएं, महिलाओं से संबंधित रोग से संबंधित समस्याओं के अतिरिक्त बहुत महीने के बावजूद व्यक्ति अल्प मात्रा में ही धन और भौतिक संसाधन अर्जित कर पाता है। प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह मीन राशि में उच्च के होते हैं तथा कन्या राशि में यह नीच अर्थात प्रतिकूल हो जाते हैं। यह शुक्र ग्रह भरणी नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी तथा पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के स्वामी भी हैं। शुक्र ग्रह 12 जून से लगभग 6 जुलाई तक रहेंगे वाणी के कारक बुध ग्रह की मिथुन राशि में। और इसी अवधि में 14 जून को स्वयं बुध ग्रह अपनी मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो जब बुध और शुक्र की बनेगी युति तो यहां पर बनेगा धन लक्ष्मी योग। तो वहीं 14 तारीख को ही सूर्य ग्रह भी मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और जब इन तीनों ग्रहों का होगा सम्मेलन तो बनेगा बुधादित्य योग, शुक्रादित्य योग। प्रिय दर्शकों, आज के इस विशेष गोचर स्पेशल प्रोग्राम में आप जान पाएंगे कि शुक्र ग्रह का गोचर में यह जो राशि परिवर्तन है, इसका आपकी राशि के ऊपर पड़ेगा कैसा प्रभाव, किस क्षेत्र में आपके लिए शुक्र ग्रह का गोचर में यह परिवर्तन रहेगा योग कारक, और किस तरह से आपको रखनी चाहिए सावधान। साथ ही साथ इस एपिसोड के माध्यम से आप यह भी जान पाएंगे कि शुक्र ग्रह के आप क्या उपाय करें जिससे आपको शुक्र ग्रह की अनन्य कृपा प्राप्त हो। प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह का गोचर स्पेशल यह प्रोग्राम प्रारंभ करूं उससे पहले यदि आप अपनी जन्म पत्रिका, अपने किसी पारिवारिक सदस्य की जन्म पत्रिका से संबंधित, अपने घर, फैक्ट्री या ऑफिस के वास्तु से संबंधित किसी भी तरह का परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराकर हमारे दिल्ली या नोएडा ऑफिस में आकर हमसे मिल भी सकते हैं, अथवा टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से आप अपनी समस्या का सही और सटीक परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह 12 जून से लेकर लगभग 6 जुलाई तक रहेंगे मिथुन राशि। यदि आपकी राशि है तुला राशि के जातक, शुक्र ग्रह आपके लिए होते हैं आपके राशि, लगन, शरीर के, आत्मा के कारक। और अब यह शुक्र ग्रह आपके भाग्यस्थान में प्रवेश कर गए हैं, यही अष्टमेश के स्वामी भी होते हैं। अचानक घटनाओं, दुर्घटनाओं से आपको सचेत रहना है। बस
बाकी अगर आपने जल्दीबाजी से इस अवधि में सावधानी रखी, जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं लिया, तो आपके ग्रह नक्षत्र स्पष्ट कहते हैं इस अवधि में आर्थिक क्षेत्र में अद्भुत उन्नति के योग बनते हैं। आपकी राशि है तुला और आप व्यवसाय हैं, चाहे किसी भी तरह का आप व्यवसाय करते हैं, तो निश्चित आपके व्यवसाय में उन्नति होगी, भाग्य में वृद्धि होगी। भाग्य की वृद्धि के साथ आपको इस अवधि में पैतृक संपत्ति से भी लाभ प्राप्त होगा। लंबी अवधि के बाद आपको अपने भाई बहनों से अथवा अपने पार्टनर के भाई बहनों से भी मुलाकात होने जा रही है। कुल मिलाकर तुला राशि के जातकों के लिए यह जो अवधि है 12 जून से लेकर 6 जुलाई तक उन्नति कारक है। अपितु आपको अलर्ट मोड पर रहना होगा, जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है और वाहन से संबंधित सावधानी रखें। क्या करें? शुक्रवार के दिन गन्ने के रस में इत्र मिलाकर शिवलिंग पर अर्पण करें और साथ ही साथ लक्ष्मी चर्चा और लक्ष्मी जी की नित्य आरती करें। आपको शुक्र ग्रह के अनन्य कृपा प्राप्त होगी। मेरे प्रिय वृश्चिक राशि के जातकों, शुक्र ग्रह आपके लिए होते हैं द्वादशेश के साथ सप्तमेश के स्वामी, और अब यह शुक्र ग्रह प्रवेश कर गए हैं आपके अष्टम भाव। आपको थोड़ा सा अलर्ट पर रहना होगा। शारीरिक क्षेत्र में समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। जीवन साथी या जीवन संगनी से मतभेद आपके हो सकते हैं, और अगर आपने मतभेदों को जल्दी नहीं सुलझाया तो यह अवधि कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच सकती है, जिसके कारण धन की हानि हो सकती है। साथ ही साथ यदि आपने वाहन से संबंधित सावधानी नहीं रखी, जल्दीबाजी में आपने कार्य किया, तो आपको वाहन से संबंधित हानि भी प्राप्त हो सकती है। यदि आपकी राशि है वृश्चिक, तो इस अवधि में आपको किसी भी तरह से भूमि, भवन अथवा वाहन में निवेश नहीं करना चाहिए और संयम के साथ इस अवधि को आप व्यतीत करें। विशेष रूप से वाहन से संबंधित सावधानी रखें, जीवन साथी या जीवन संगनी से मधुर संबंध रखें और भूलवश भी इस अवधि में किसी को कर्जा न दें। क्या करें वृश्चिक राशि के जातक? शुक्रवार के दिन पालक के ऊपर दही और हल्दी छिड़ककर गौ माता को खिला दीजिए और साथ ही साथ ओम द्राम द्रीम द्रोम शुक्राय नमः इस मंत्र का नित्य जाप करें। निश्चित आपको शुक्र ग्रह के अनन्य कृपा प्राप्त होगी। प्रिय धनु राशि के जातक, शुक्र ग्रह आपके लिए होते हैं एकादशेश के स्वामी। एकादश भाव होता है इनकम ऑफ सोर्स और छठा भाव रोग शोक ऋण पर निवृत्ति। अब यह आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर गए हैं और दृष्टि है आपके लगन पर। मानसिक तौर पे आप बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे, अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। मन में नित्य नवीन विचारों का आगमन होगा। जीवन साथी या जीवन संगनी से भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। चटमंगनी और पटव्या के योग भी बनते हैं। यहाँ तक कि यदि विगत लंबे समय से आप किसी व्यक्ति से अट्रैक्शन अफेयर में हैं, तो अवधि आ गई है। आप उस व्यक्ति से बातें रखें, उस व्यक्ति के आगे अपना प्रपोजल रखें, निश्चित आपके विवाह के योग बनते हैं। और यही अवधि है जिस अवधि में आपके शत्रुहंता योग भी बनता है। जो गुप्त शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, उनसे भी आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। आर्थिक क्षेत्र में अद्भुत आपके उन्नति के योग बनते हैं। बस अपने जीवन साथी जीवन संगनी के साथ मधुर संबंध रखें, निश्चित मान के चलेगा इस अवधि का आप हर तरह से आनंद उठा सकते हैं। क्या करें धनुराशि के जातक? बृहस्पतिवार के दिन केले पर थोड़ी सी हल्दी और शहद लगाकर गौ माता को खिला दीजिए और शुक्रवार के दिन सफेद वस्तु धार्मिक स्थल पर जाकर अर्पण कर दीजिए। आपको शुक्र ग्रह के अनन्य कृपा प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह का गोचर में यह जो परिवर्तन है 12 जून से लेकर 6 जुलाई तक लगभग 25 दिन, इस अवधि का आप भी उठा सकते हैं लाभ, यदि जो सावधानियां मैंने आपको बतलाई हैं और जो आपके लिए है अवसर, इन अवसरों को यदि आप पूर्ण रूपेण से इन अवसरों का लाभ उठाते हैं और जो विशेष मैंने आपको उपाय बताए हैं, इन उपायों को यदि आप श्रद्धा भक्ति और मन से करते हैं, तो निश्चित इस अवधि में आपके जीवन में भी हो सकती है सुखों की बरसात। प्रिय दर्शकों, यदि आप पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन ऑन करके रखें, शेयर और कमेंट्स करके हमारा उत्साह वर्धन अवश्य करें। एस्ट्रोदेव YouTube चैनल पर आप गोचर से संबंधित विशेष प्रोग्राम, मासिक राशिफल, नित्य राशिफल, नित्य पंचांग के अतिरिक्त धर्म आध्यात्म से संबंधित, ज्योतिष वास्तु रत्न से संबंधित सही और सटीक जानकारी प्राप्त करते हैं। इसलिए आप चैनल को
अवश्य सब्सक्राइब करें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार।